हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक शादी होती है नए जोड़ों की, और बारात विदा करा के जो है वो दूल्हा जो है अपने घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में दोस्तों वो जो जिस गाड़ी में बैठी होती है वहां पे काफी उल्टी उसको होने लगती है। और जब काफी उल्टी होने लगती है तो लड़के जो दूल्हा होता है वो समझता है कि कोई जो है इसके अंदर गाड़ी के अंदर जो है कभी कभी लड़कियां को जो है गर्मी हो जाती है, और हो सकता है इसी इसी की वजह से इसको जो है ये उल्टियां हो रही हो। तो नींबू पानी बनवाता है और पिलाता है, उसके बाद नींबू चटवाता है, तो खटाई उठाई दिलवाता है। लेकिन कुछ शांत तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से शांत नहीं होता है। फिर जैसे तैसे उसको लेके जाता है घर। घर जाने पे और रस्में की जाती हैं। जब रस्में करने होने के बाद भी जो है, जब दूल्हा किसी तरीके से जो है दिन गुजरता है, उसके बाद रात में दूल्हा जो है जब दुल्हन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तबीयत तुम्हारी ठीक हुई, कुछ आराम हुआ? तो कहती है कि हाँ ठीक हुई, अब तो कुछ आराम है। लेकिन जैसे ही वो सुहाग रात मनाने जाता है उसके बाद ही उसे फिर उल्टियां आना शुरू हो जाती है। जब काफी उल्टियां आती है तो उसके बाद जो है जब उल्टी करने भागती है तो दूल्हा पूछता है कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तुमको इतनी उल्टी हो रही है, डाइजेशन इतना खराब हो गया। फिर दोस्तों वो उस रात कुछ कर नहीं पाता है और परेशान रहता है, दोनों परेशान रहते हैं कि आखिर ये उल्टियां कैसे हो रही हैं। फिर ये दोस्तों जब उल्टी के बारे में जब सबको ये बात खबर पता चलती है, जब इसका चेक होता है सबको खबर जब पता चलती है पूरे घर भर को पैरों तले जमीन खसक जाती है। सोचने को लोग मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना हद तक नीचे कैसे गिर सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पर सुनाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे बहुत बड़ी सीख भी आपको मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि कोई भी कहानी ऐसे ही नहीं बनती, कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, उसी के आधार पर हम लोग कहानी बोलते हैं। कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। बिल्कुल झूठी बात सब कोई जानते हैं कि यूट्यूब पे झूठी बात नहीं चलेगी, वरना कोई मेरी बात सुनेगा। तो इस वजह से मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो सच्ची घटना बताऊं और सही बात बताऊं। तो ये दोस्तों कहानी जो है लखनऊ की है। लखनऊ की जो है जो वहीं पे एक थाना होता है पारा। पारा थाना का ये मामला है। और वहीं में एक गांव होता है। गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है। वो अपने परिवार के साथ रह रही होती है और उसके परिवार में एक भाई था और मम्मी पापा थे और वो थे। इसकी मम्मी जो है कहीं कपड़े धोने होने के काम और झाड़ू बर्तन का काम करती है, और बाप जो है फेरी लगाता है। और इसी तरीके से इसका जीवनचर्या चल रही होती है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब इसकी उम्र हो जाती है तो इसकी माँ बाप कहने लगते हैं कि इसकी लड़की की शादी करा दी जाए कोई अच्छा लड़का देख के। फिर क्या करते हैं कि ये लोग एक रास्ता तय करते हैं लड़के के साथ, और उस लड़के का जो है 15 मई को 15 अप्रैल की शादी तय कर दी जाती है। और दोस्तों जब 15 अप्रैल की जब शादी जब तय कर दी जाती है तो उससे ठीक ठीक 7-8 महीना पहले उसकी जो है कम से कम 2 महीना पहले उसकी सगाई हो जाती है लड़के के साथ। और सगाई करने के बाद शादी तय होती है तो वो 15 अप्रैल की शादी की डेट निकलती है। उसी बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। घटना क्या हो जाती है, बहुत बड़ी क्रूरता हो जाती है। वो होता क्या है कि लड़की एक दिन जो है, जो इसका नेहा नाम जो रखा गया है वो काल्पनिक है, असली नाम नहीं रखा गया है कि लड़की बदनाम हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों वो शादी की डेटें जो है फिक्स हो जाती हैं। और उसी से जो 1.5-2 महीने के समय में महीने पहले जो उसकी सगाई हुई थी, उसी सगाई के बीच में एक घटना ऐसी होती है कि अपने कमरे में सो रही होती है। और जब कमरे में सो रही होती है तो ये अकेले सो रही होती है और इसके माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसका एक भाई होता है जिसकी उम्र 25 साल होता है, उसका नाम राजू होता है। वो आता है, कुछ नशे के हालत में रहता है, और आता है जैसे ही आता है कमरे में घुस जाता है अपनी बहन के, और बहन के घुसने के बाद जो है वो एकदम से उसके पास हैवानियत सवार थी और वो तुरंत आता है और एक चाकू
उसकी नोक, चाकू की नोक पे जो है अपनी बहन से कहता है कि देख, आज आज मुझे जो है मुझसे शारीरिक संबंध हमको बनाना है। तो इस पर से वो एकदम से चक्की हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता इसको मैं कैसे समझाऊं। वो कहती है कि देखो ये गलत है भाई, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कहे तुम्हारी तो शादी फिक्स हो गई है, अब अगर तुम्हारे साथ सेक्स कर भी लेता हूँ तो इसके बारे में कौन जानेगा, और तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई, कोई जान भी नहीं पाएगा। फिर वो चाकू की नोक पे जो है क्या करता है कि जो है उसके हाथ पैर दोनों बांध देता है और कहता है कि अगर एक दिन मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर भी लेता हूँ तो इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। और मुझे इस समय पे जो है सेक्स करने की बहुत ही तगड़ी जो है हवस सवार है मेरे पास, जो है मुझे गर्मी सवार है, इसको निकालनी है। बस वो क्या करता है कि हाथ पैर बांध के जो है उसकी बहन भी चुप हो जाती है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो बदनामी भी मेरी होगी और ये मानेगा है नहीं, हो सकता है कि मुझे जान से भी मार दे। तो डर के मारे वो चुप हो जाती है। उसके साथ ये जबरदस्ती करके उसके साथ सेक्स करता है और काफी सेक्स करने के बाद जो है उसको जो है जब थक जाता है तो वहीं पे सो जाता है। और सोने के बाद जो है फिर धीरे से वो कमरे से निकल जाता है और हाथ पैर इसके खोल देता है। और हाथ पैर जब खोल देता है तो ये जब सुबह उठती है, उठने के बाद अपने जो जो उसके साथ वारदात या घटना होती है अपने माँ बाप से बता देती है कि देखो, ये जो मेरा भाई है ये नशे की धुत में आया था और चाकू की नोक पे जो है मेरे साथ बलात्कार किया है और मेरे हाथ पैर बांध दिए था और मेरे साथ सेक्स किया है और ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी। तो इसके माँ बाप इसको चुप कराते हैं कि देखो, लड़के से तो कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन इसको चुप कराते हैं कि देखो, रात गई बात गई, तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसने घटना की है या जो भी किया, अब तुम्हारी शादी भी तय हो गई है। अगर कोई बात चिल्लाओगी, किसी से कहोगी, तुम्हारी शादी टूट जाएगी और ये लड़का भी हो सकता है जेल चला जाए तो पूरा घर तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जैसे इसे तुम बचा लो बेटी और जो हो गया उसे भूल जाओ। अब ये कौन तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ क्रूरता करेगा, ये तो तुम जब से घर जा ही रही हो। ये सब उसको जब समझाते हैं तो ये भी समझ जाती है, कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप रहती है और शादी की डेट धीरे धीरे करीब आती चली जाती है। और फिर एक दिन जब 15 तारीख की जो है 15 अप्रैल की इसकी डेट की जब फिक्स हो जाती है शादी की, तो दूल्हा भी धूमधाम से शादी के लिए अपना जो है बारात लाता है और लाने के बाद जो है बड़े धूमधाम से शादी होती है। सब लोग खुश रहते हैं, सब चारों तरफ खुशियां रहती हैं। और फिर ये क्या करता है कि उसे विदा करा के जो है कार में लेके आता है। और जब कार में लेके आता है तो इसे जो है एकदम से उकाई बनने लगती है और ये उल्टियां शुरू कर देती है करना। और उल्टियां करना जब शुरू कर देती है तो इसको समझ में नहीं आता है। ये तो समझ जाती है कि हो सकता है उसी की वजह से उल्टियां आ रही हो, इसे इसे मासिक उस महीने आया नहीं था। तो इसको शक हो गया था कि हो सकता है उसी गलती का नतीजा तो ना हो, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। और दूल्हा बहुत परेशान हो जाता है कि इसको कहीं गर्मी चढ़ गई है या कि क्या हो गया है, उल्टियां इतनी क्यों आ रही हैं। सब इसको नींबू चटाते हैं और खटाई वटाई चीज चटाते हैं कि किसी तरीके से उल्टी शांत हो जाए, लेकिन उल्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काफी देर बाद फिर दवा ववा मिलती है तो उल्टियां रुक जाती हैं। लेकिन उल्टियां रुकने के बाद फिर लड़का जो है उतारता है कार से, और उतारने के बाद घर लेके जाता है और कुछ दवाइयां भी लाता है और लाने के बाद उसको कहता है ठीक है आप आराम करो, हो सकता है कि गर्मी इतनी चढ़ गई हो इसकी वजह से तुम्हें इस तरीके की जो उल्टियां बार बार आ रही हैं। तो वो क्या करता है कि शाम को जो है, शाम का वक्त होता है, दूसरा दिन पूजा वूजा होती है। फिर उसके बाद जब वो बेड पे जाता है अपनी पत्नी के सुहागरात मनाने के लिए, उसी समय जो है उसे फिर से उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको समझ में नहीं आता है कि इतनी उल्टियां तुम्हें क्यों आ रही हैं, कैसे तुम्हारा आफत हो गया है या पहले से कोई बीमारी है, क्या है, उसको समझ में नहीं आता है। वो तुरंत जो है अन्न पान में खटाई लाता है, उसके बाद नींबू चटाता है, सब कुछ करता है, फिर दवाई किसी तरह दिलाता है। दवाई खाने के बाद कुछ आराम करती है तो उस रात वो कुछ बोलता नहीं है और सोचता रहता है कि आखिर तुम्हें अचानक हो क्या गया, क्या तुम्हें पहले से भी उल्टियां आती थी क्या। तो कहती है कि नहीं, मुझे अभी जल्दी से ही आना शुरू हो गई है। तो उसके बाद फिर वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे करके जो है उसे बार बार उल्टियां आना शुरू हो गई थी। तो वो तो समझ गई थी कि ये उसी का नतीजा है, लेकिन अब करे तो क्या करे। अब ऐसे उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसको क्या बताए। तो फिर उसको जो है उसको वो फिर लड़का जो है 10-15 दिन जब बीत जाता है
तो दूल्हा जो है उसको लेके जाता है एक लेडी डॉक्टर के पास और उससे कहता है कि पता नहीं मेरी पत्नी को ऐसा क्या हो गया है कि इसको बार बार उल्टियाँ आती है और 3 दिन 5 दिन होता नहीं कि उसके बाद उल्टियाँ चालू हो जाती है, इसका सर घूमना चालू हो जाता है। तो वो देखती है, लेडी डॉक्टर देखने के बाद सब बढ़िया से चेक करती, फिर अल्ट्रासाउंड करवाती है। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकल के आती है तो एकदम से वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुबारक हो, आप बच्चे के पिता बन गए हैं और ये 1.5 महीने की गर्भवती है। तो इस बात को वो सोचने पर मजबूर हो जाता है दूल्हा की अभी शादी तो महज 15 दिन हुआ है और ये कैसे ये 1.5 महीने का बच्चा इसके पेट में है, मैं इसके पास कभी गया नहीं हूँ, ये जरूर कोई ना कोई से शारीरिक संबंध बनाई है, इसका किसी न किसी से चक्कर जरूर है। तो वो वहां तो कुछ नहीं बोलता है, दुल्हन को लेके आता है, आने के बाद पूछता है कि ये बताओ ये नाजायज बच्चा किसका है। तो कहती है वो कुछ बोलती नहीं है। इस बात पे जो है वो जब गुस्सा होता है तो उसके माँ बाप भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ ये किसका बच्चा है, अगर पेट में तुम्हारे 1.5 महीने का बच्चा है तो शादी अभी तुम्हारी 15 दिन ही हुई है और बच्चा किसका है सही सही बता दो। तो इस बात पे जो है बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। जब हंगामा शुरू हो जाता है तो घर के जो जो सास होते हो कहते हैं बेटा तुम सही सही बता दो, हम लोग तुम्हारी तरफ रहेंगे, तुमसे सही से पूछ रहे हैं तुम्हारा किससे अफेयर है, ये किसका बच्चा है। तो वो कुछ बोलती नहीं है। फिर बाद में ये लोग फोन कर देते हैं और उसके मायके में, दुल्हन के मायके में, और बताते हैं कि देखो तुम्हारी लड़की जो है वो 1.5 महीने की गर्भवती है, हम लोगों ने डॉक्टर से चेक कराया है और ये बच्चा किसका है क्योंकि तुम लोग जानते हो कि मेरा लड़का तुम्हारे घर गया नहीं है और ये मात्र अभी 15 दिन हुआ है और 1.5 महीने का बच्चा है, तो जरूर कुछ ना कुछ इसके ये गुल खिला रही थी और कुछ ना कुछ गलत ये काम इसके साथ हो रहा था। तो इस बात पे वो लोग तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि देखो अब ये शादी हो गई है और तुम्हारे घर की बहू है, अब तुम्हारे यहाँ बच्चा होता है क्या होता है, बच्चा ही तो होगा और क्या होगा। तो वो कहते हैं कि 15 दिन में ये 1.5 महीने का बच्चा हम लोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं। उस बात पे लड़की की माँ और बाप दोनों कहते हैं यही कि देखो अगर तुम लोग कोई भी हरकत की तो मैं तुम लोग को दहेज प्रथा में फंसा दूंगा और तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, पूरा घर जेल जाएगा और चुपचाप रहो और लड़की को जो सताना नहीं और जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है, ये मान के चलो। तो इस बात पे और हंगामा होने लगता है कि जबरदस्ती ये बच्चा मेरे घर में मत्थे क्यों मरा जा रहा है। वो परेशान थे लोग और इसी बात की परेशानी से जो है लड़की से पूछा जब जाता है तो लड़की जो है अपना तुरंत कबूल देती है। कबूल देती है, ये कहती है कि ये घटना कोई और नहीं किया है, ये इसका सबसे बड़ा जो मेरे साथ गलत काम किया है मेरे भाई ने किया है। क्योंकि जो है उस समय एक मैं कमरे में सो रही थी, तभी एक दिन वो दारू के धुत नशे में आया और मेरे गले पे चाकू रख दिया और उसे से हाथ पैर बांध के मेरे साथ सारी संबंध भी उसने बना लिए हैं और उससे जो है मैं गर्भवती हो गई हूँ। और इसको ये बात मैं अपने माता पिता को भी बताई थी, लेकिन वो लोग कहे बदनामी के डर से कि किसी को बात मत बताना और ये अभी जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हारी बात छिप जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन भगवान का करिश्मा देखो कि ये बात कैसे जान गए और किस तरीके से सबके सामने आ गया। कुदरत एक ऐसी चीज होती है जिसे कोई नहीं छुपा सकता है। तो वैसे ही इनके साथ हुआ, जो कि लोग को 1-1.5 महीना क्या होता है कोई जान ही नहीं पाता है। इसी तरीके से ज्यादा दिन का होता तो कोई समझ में भी आता, इतनी जल्दी बात खुलती नहीं है, लेकिन आखिर इनके साथ खुली गई। तो सबसे बड़ी बात जब ये सारी बात बताते हैं तो बताने के बाद फिर ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बाद उस लड़के के साथ एक्शन लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और लड़की ये भी कहती है कि मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताई थी तो इस घटना में मेरे माँ बाप भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने चुप चुप कराकर जो है मुझे चुप करा दिया और मेरे हमको यहाँ पे शादी करवा दी। अब मेरी जिंदगी कहाँ की है, मैं इनके साथ कैसे रहूंगी या मुझे रखेंगे। तो इस बात पे पुलिस जो है उनके माँ बाप के खिलाफ भी एक्शन लेती है। लेकिन दोस्तों कुल मिला के ये घटना जो हुई है वो किसी के साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, हमको ये भी सीख मिलती है कि अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बाप हो, माँ हो, भाई हो, अगर कोई भी गलत करता है तो उठाना चाहिए। जैसे कि इसे उठा नहीं पाए और उठाने के बाद जो है इस तरीके से ये केस दूसरे पे मर दिया गया कि ससुराल वालों का बच्चा है, उस पर दबाव भी डाला जा रहा है।
कि अगर तुम बताओगे या शादी ठुकराओगे या नहीं करोगे तो दहेज प्रथा लगा देंगे। आजकल तो एक सबसे बड़ी चीज है, ट्रेंड बन गया लोगों को, अगर कोई गलती होगी भले लड़की की गलती हो, लेकिन सारा में फल न दे कि हम दहेज प्रथा लगा देंगे। और दहेज प्रथा में आप लोग जानते ही है कि घर में एक सदस्य नहीं, घर में सभी सदस्य जेल में बंद हो जाते हैं और सबको सजा मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। सबसे एक तो सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, ये जो 20 साल 18 साल की जब लड़की होती है या 18-20 साल का जब लड़का होता है, जवान होता है, तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वो सबका पास्ट होता है, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है। हर कोई ना कोई किसी न किसी से शारीरिक संबंध में रहता है, किसी के लव अफेयर में रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन बाद में अगर किसी की बात खुलती नहीं है तो वो राजा होता है और कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और अगर कहीं पकड़ जाता है, कोई बात हो जाती तो वही चोर हो जाता है। तो वही बात है कि अगर पकड़े गए तो चोर, निकल गए तो साफ। तो इसमें किसी के साथ भी ये घटनाएं होती है, सबके साथ ऐसा होता रहता है। वैसे लड़के को, मेरे ख्याल से उस लड़के को जो है उस बात को निगलेक्ट करके जो है, अगर बहुत ज्यादा उसको बच्चों को नहीं रखता है तो उसको एबॉर्शन करवा के हटवा के अपनी नई जिंदगी, नई शुरुआत करे। और दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं कि कहानी आपको सही है, गलत है या फेक लगती है। वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों, कहानी आप लोग को सही सुनाऊं और जो सही हो वही बताऊं। तो ये कहानी सुनाने का आपको कोई दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरीके से समाज में होता है। कुछ लोग इतने बड़े हैवान हो जाते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा हूँ, कि अपनी माँ के साथ ऐसे कर रहा हूँ, कि अपने भाभी के साथ ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे शारीरिक संबंध बना लेते हैं और पूरे पूरे समाज को दूषित कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और कहानी अगर आपको और इसके बारे में पता चला तो आपको और बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।